आप इस पूरे चुनाव को और आज के वोटिंग पैटर्न को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अगर हम 2020 से इसका मुकाबला करें तो इस बार उम्मीद की जा रही है कि ज्यादा वोटिंग हो रही है, क्योंकि पिछली बार तो कोविड भी था। लेकिन अगर ज्यादा वोटिंग होती है तो वो एक तरह से आप उसको किसके पाले में जाता हुआ दिख रहे हैं? और महिलाओं के वोटिंग परसेंटेज को लेकर आपकी पहली टिप्पणी क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर ज्यादा वोटिंग हो रही है तो वो किसके पाले में जाएगा, ये तो अभी तक राजनीतिक विज्ञानियों की कोई ऐसी समझ नहीं हो पाई है कि ज्यादा वोटिंग से किसी को फायदा होता है या कम वोटिंग से किसको नुकसान होता है। ज्यादा वोटिंग का मतलब है लोकतंत्र की पाले में जा रही है, तो लोकतंत्र समृद्ध हो रहा है, लोकतंत्र मैच्योर है और लोकतंत्र सशक्त है। यही मुझे सैद्धांतिक तौर पर तो ये लगता है। बदलाव के लिए आप इसको निगेट करते हैं, बदलाव के लिए वोटिंग नहीं हो रही है? डेटा से ये बिल्कुल बहुत स्पष्टता साबित नहीं किया जा सकता कि अगर ज्यादा वोटिंग हो रहा है तो किसी एक को फायदा होगा या नुकसान होगा। ये तो अब रिजल्ट निकलने के बाद कोरिलेशन आप कर सकते हैं, परंतु रिजल्ट से पहले इसका करना एक अनुमान हो सकता है, कंजक्चर लगा सकते हैं, लेकिन आप उसको वैज्ञानिक विधि से स्थापित तो नहीं कर सकते। खैर, स्थिति जो भी हो, लेकिन अच्छी वोटिंग होना और ज्यादा वोटिंग होना, और मुझे खास करके लग रहा है कि महिलाओं की का जो मत प्रतिशत है अगर वो बढ़ता जा रहा है तो ये एक ट्रेंड ही है। और ये ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो लगभग 2005 के बाद, 2010 के बाद जितने भी चुनाव बिहार में हुए, मोटे तौर पर देखेंगे कि महिलाएं जो हैं पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा मतदान करती रही हैं। मोटे तौर पर 4% से लेकर लगभग 7.5-8% का गैप रहा है। मतलब 2010, 2015, 2020, इन तीनों विधानसभा चुनाव को हम देखते हैं तो लगभग 4, 4.5, 5 से लेकर 6-7% तक का भी आपको गैप नजर आएगा। इनफैक्ट 2024 के लोकसभा में भी महिलाओं ने पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा मतदान किया।